हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 1, दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि पादपों में पोषण। तो पादपों में पोषण हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा था? हमने पढ़ा था पोषण के बारे में, क्या होता है पोषण। हमने कहा भोजन जब हम ग्रहण करते हैं तो भोजन के द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। उस ऊर्जा का उपयोग जब हमारे शरीर के द्वारा किया जाता है तो इस पूरी प्रोसेस को हम कह रहे हैं पोषण, यानी कि भोजन ग्रहण करना, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना और उस ऊर्जा का हमारे शरीर के द्वारा उपयोग करने की जो प्रक्रिया है उसे हम पोषण कहते हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी पोषण के प्रकार कितने होते हैं। हमने कहा 2 प्रकार के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक, परपोषी पोषण। 2 प्रकार के पोषण की हमने यहाँ पे बात की थी। जीआईसी तपोवन, आपको आवाज आ रही है? हाथ खड़ी कीजिए अगर आपको आवाज आ रही है। आपको आवाज आ रही है? ठीक है, ठीक है, हाथ नीचे कीजिए। आप अपना माइक सामने रखिए, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि हम ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। पोषण क्या होता है, पोषण के कितने प्रकार होते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में प्रोडक्ट क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या होता है। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, इसलिए ध्यान से सुनिए जो आपको बताया जा रहा है। हम लोग रिवाइज कर रहे हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है। फ्रंट रो आप ध्यान रखेंगे, कोई भी हंसेगा नहीं, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं, हमने कहा पोषण हम जान चुके हैं। पोषण के तरीके हम देखेंगे तो 2 प्रकार के पोषण के तरीके होते हैं। स्वपोषी पोषण होता है जिसमें जो जीव या जो प्लांट्स अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर पा रहे हैं उन्हें हम स्वपोषी कह रहे हैं। और स्वपोषी के जो उदाहरण है, जो एग्जाम्पल है, वो है हरे पेड़ पौधे। तो हरे पेड़ पौधों में क्या होगा? स्वपोषी पोषण पाया जाएगा। परपोषी पोषण की बात करें तो उसमें वो जीव आते हैं जो अपने भोजन का निर्माण नहीं कर पाते हैं। यही हमने बात की थी, यही हमने क्या देखा था। देखिए 2 प्रकार के हमारे पास क्या है, पोषण के तरीके हैं। तो यहाँ पे प्लांट्स आ गया है जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिसमें पाया जा रहा है। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या है, जो जीव हैं वो अपने भोजन के लिए प्लांट्स पे निर्भर हैं, अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पा रहे। ये बात हमने कर ली थी। नेक्स्ट हमने क्या देखा, 2 प्रकार के जो न्यूट्रिशन है इसकी बात हम कर चुके हैं। अब आता है फोटोसिंथेसिस। तो आप लोग बताइए, जीआईसी तपोवन, कितने बच्चों को पता है कि फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? हाथ खड़े कीजिए। ठीक है, आपके पास माइक है तो माइक ऑन करके अपना आंसर दीजिए। जीआईसी पीपल कोटी, आप लोगों को आवाज आ रही है? जीआईसी पीपल कोटी, हाथ खड़े कीजिए अगर आपको आवाज आ रही है। चलिए, जीआईसी तपोवन, अपना माइक ऑन कीजिए, आवाज आ रही है? आप कहिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आपका नाम क्या है? मैम माय नेम इज रजत काला। रजत? यस मैम। ओके रजत। रजत बताइए क्या होता है प्रकाश संश्लेषण? मैम प्रकाश संश्लेषण में जब पेड़ पौधे दिन में अपना भोजन बनाते हैं तो सूर्य के प्रकाश से पेड़ पौधे जब दिन में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है रजत। रजत, क्या आप ये बता सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन सी सामग्री इस्तेमाल होती है? रजत के यस अलावा मैम। कोई और बताना चाहता है? मैंने कहा प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन सी चीजें वहाँ पे शामिल होती हैं, कौन कौन सी सामग्री पेड़ पौधे इस्तेमाल करते हैं? किसी और को बताना है रजत के अलावा? ठीक है रजत, आप बैठिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आपका नाम क्या है? अपना नाम बताइए। माय नेम इज सीजल रावत। ओके सीजल। सीजल, आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी सामग्री को यूज करते हैं, उसका आपको नाम बताना है। क्लोरोफिल, ओके वेरी गुड। सनलाइट, ओके, और कुछ वाटर, याद आ रहा है? वाटर, वेरी गुड। मिनरल्स। यहाँ पे एक और चीज आपने छोड़ी है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। टोटल 4 चीजों के बारे में हमने बात की थी। आपने कहा क्लोरोफिल, आपने कहा यहाँ पे सूर्य का प्रकाश, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड सीजल, आप बैठिए। तो यहाँ पे रजत और सीजल ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, इसका मतलब आप लोग पढ़ रहे हैं और आपको समझ आ रहा है। तो आप इसी प्रकार से क्या करेंगे, ध्यान देंगे और आंसर्स यहाँ पे करते रहेंगे। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हमने ये बात कर ली थी, प्रकाश संश्लेषण हम जान गए हैं क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण का स्थान जो है वो कहाँ पे होता है? जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। अब क्लोरोफिल प्रेजेंट तो तने में भी हो सकता है, लेकिन मुख्य स्थान हमने कहाँ माना है? पत्ती में माना है। नेक्स्ट हमने क्या देखा? रिएक्शन। अब देखिए, आपको फोटोसिंथेसिस पता है, लेकिन आपको ये रिएक्शन पता होनी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट है, क्लोरोफिल है, और यहाँ पे प्रोडक्ट है, ग्लूकोज बन गया, ऑक्सीजन बन गया। ये रिएक्शन आपको याद रखनी है और ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए, ये आपको बनाना आना चाहिए। जब भी फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आएगा, आप ये रिएक्शन भी लिखेंगे और आप ये डायग्राम भी बनाएंगे। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट हमने बात की थी यहाँ पे
फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बारे में, जिसमें हमने डिटेल में जाना था कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या क्या यहाँ पे हो रहा है। फोटोसिंथेसिस का महत्व हम जानते हैं कि अगर पौधों का भोजन नहीं बना तो पौधे जीवित नहीं रहेंगे, पौधे जीवित नहीं रहेंगे तो हमें अपना भोजन नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे भोजन का जो मुख्य स्रोत है वो पेड़ पौधे हैं। ये बात हमने कर ली थी। हम ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, ये हमारा रिविजन चल रहा है। अब हमने कहा कि अभी तक हमने सिर्फ क्लोरोफिल की बात की कि पेड़ पौधों में एक हरे रंग का वर्णक होता है, एक पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कह रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे हरा कलर भी दिखेगा, यहाँ पे पिंक भी दिख रहा है, यहाँ पे ब्राउनिश भी दिख रहा है, यहाँ पे रेडिश है, यहाँ पे येलोइश कलर है, अलग अलग कलर की पत्तियां हैं। तो क्या इनमें भी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी? हमने कहा था हाँ, इनमें भी क्या है, क्लोरोफिल पाया जा रहा होगा, लेकिन इसकी जो मात्रा है वो कम होगी। यानी यहाँ पे क्लोरोफिल अधिक होगा, यहाँ पे जो क्लोरोफिल है वो कम होगा, लेकिन यहाँ पे उपस्थित होगा, इसीलिए फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे पाई जाएगी। नेक्स्ट हमने बात की थी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किस प्रकार से हुआ है और प्रोटीन का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। क्या बात की हमने? कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट क्या आप लोग समझ रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट क्या है? जीआईसी तपोवन, जीआईसी गोनीखाल, आपको आवाज आ रही है? जीआईसी गोनीखाल हाथ खड़ा कीजिए अगर आपको आवाज आ रही है। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट से क्या मतलब है। हमने कहा कि पौधों में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो रहा है। आप समझ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट क्या है? जीआईसी तपोवन, जीआईसी गोनीखाल, किसे पता है हाथ खड़ा कीजिए। चलिए मैं आपको बताती हूँ क्या है कार्बोहाइड्रेट। ये रिएक्शन हमने देखी है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। आप सब ये जानते हैं। अभी जीआईसी तपोवन में से 2 बच्चों ने हमें आंसर दिया है। ये कच्ची सामग्री है, 1 2 3 4 कच्ची सामग्री है। पेड़ पौधे की कच्ची सामग्री को इकट्ठा करते हैं। जैसे हम अपना भोजन जब बनाते हैं तो हम भी कच्ची सामग्री को इकट्ठा करते हैं, सब्जियां लेते हैं, मसाले लेते हैं, तेल लेते हैं, जिससे हम अपने भोजन का निर्माण करेंगे। अब ये कच्ची सामग्री क्या हुआ, पेड़ पौधों में इकट्ठी हो गई है पत्ती में। अब यहाँ पे बनेगा भोजन। भोजन क्या है? ये ग्लूकोज है, और इसी ग्लूकोज को हम कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या है ये जो ग्लूकोज आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसी को हम क्या कह रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट कह रहे हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि कभी हम इसे ग्लूकोज कह रहे हैं, कभी हम इसे कार्बोहाइड्रेट कह रहे हैं, क्यों हम दो नाम यूज कर रहे हैं? हम 2 नाम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या है? जटिल अवस्था है, और ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट की सरल अवस्था है। कैसे हुआ देखिए, ये सेम इसी प्रकार से है। हमारे पास 4-5 थ्रेड थे, 4-5 धागे थे। इस प्रकार से धागे आपस में उलझे हुए थे। ये धागे आपस में उलझे हुए हैं, ये बात क्लियर है। अब हमने कहा इन धागों का अगर हम सरल रूप देखेंगे, हमने इन्हें अलग अलग कर दिया है। क्या हुआ? जो धागे का गुच्छा था वो जटिल रूप था, जब हमने धागे को अलग अलग कर लिया है वो सरल रूप है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हमने कहा पूरा का पूरा एक एप्पल हमारे पास है, वो एप्पल वो सेब का जटिल रूप है। आपने सेब के पीस किए, छोटे छोटे पीस, वो छोटे पीस सेब की क्या है? सरल रूप है। समझ आ रहा है आप लोगों को? जीआईसी तपोवन समझ आ रहा है? जटिल रूप क्या होता है और सरल रूप क्या होता है? ठीक है, सिर्फ एक ही बच्चे को समझ आ रहा है? ठीक है, जीआईसी गोनीखाल आपको समझ आ रहा है कि जटिल रूप क्या होता है और सरल रूप क्या होता है? जिसे समझ नहीं आएगा वो पूछ सकता है दोबारा से, हम फिर से रिपीट करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? जटिल रूप है। कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप क्या है? ये है। एक ही चीज है दोनों, बस जटिल रूप है, सरल रूप है। तो यही आपको बताया जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट का तो निर्माण हो गया है जब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया चल रही थी। उसके बाद वसा का निर्माण कैसे होगा? जब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बीजों में संचित हो जाता है। आपने देखे होंगे ऐसे, जैसे सरसों का बीज आपने देखे जिससे कि तेल भी निकलता है। तो उसमें क्या हुआ, जो कार्बोहाइड्रेट था वो बीजों में संचित हो गया और उसने वसा का निर्माण कर दिया। प्रोटीन का निर्माण किस प्रकार हुआ है? हमने कहा जो कार्बोहाइड्रेट है वो 3 चीजों से मिलकर बना है। कार्बन है यानी कि C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, सबको ये याद होना चाहिए। C6 है, H12 है, O6 से क्या क्या शामिल है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अब क्या हुआ, जब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे नाइट्रोजन भी ऐड हो गया तो इसने प्रोटीन का निर्माण कर लिया है। ठीक है, ये बात हम कर चुके थे। नेक्स्ट हमने क्या बात की है? अब हमने कहा है कि जिन पौधों में क्लोरोफिल नहीं होता है वो किस प्रकार से अपना पोषण करेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जिन पौधों में क्लोरोफिल नहीं होगा वो स्वपोषी नहीं कहलाएंगे। आप समझते हैं स्वपोषी और परपोषी से क्या मतलब है? जीआईसी गोनीखाल,
आप में से पता है किसी को कि स्वपोषी क्या होता है, परपोषी क्या होता है? ठीक है, आपके पास माइक है तो अपना आंसर दीजिए। GIC गोनीखाल, माइक है आपके पास? ठीक है, माइक लीजिए और अपना आंसर दीजिए। रोनी मैम। गुड मॉर्निंग, आपका नाम क्या है? सूरज। ओके सूरज, सूरज बताइए हमें परपोषी पोषण क्या होता है, स्वपोषी पोषण क्या होता है? परपोषी उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हाँ, परपोषी और उसे कहते परपोषी? हैं जो अपना परपोषी उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाने में असमर्थ रहते हैं और वह ओके, वेरी गुड जानवरों पर सूरज। निर्भर रहते हैं। अच्छा, जो जिनमें परपोषी पोषण पाया जाता है उसकी एग्जाम्पल आपको आते हैं? फिशर प्लांट। नहीं, प्लांट स्वपोषी पोषण के उदाहरण हैं। हमने क्या कहा था? हरे पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। परपोषी पोषण उनमें पाया जाता है जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं, जैसे कि जीव जंतु हैं, जैसे कि मनुष्य हैं। ठीक है, ओके सूरज, आपको समझ आया? यस मैम। ठीक है, ओके सूरज बैठिए। अब हमने कहा कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। जिन पौधों में क्लोरोफिल होगा वो स्वपोषी होंगे, क्योंकि अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकेंगे। आपको डिटेल में बताया गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। उनमें किस प्रकार से हमने प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के बारे में जाना है, स्वपोषी और परपोषी के बारे में जाना है। तो हमने क्या कहा, जिनमें क्लोरोफिल होगा वो तो स्वपोषी हैं, लेकिन जिनमें क्लोरोफिल नहीं होगा वो क्या है, परपोषी हैं। अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो अलग अलग प्रकार के पौधे हमारे पास आते हैं, जैसे कि सबसे पहले हमने बात करी पैरासिटिक प्लांट्स के बारे में, परजीवी पौधों के बारे में। तो इस प्रकार के जो पौधे होते हैं ये क्या करते हैं, जो एक पौधा होता है वो दूसरे पौधे पर अपने भोजन के लिए निर्भर होता है। तो जो पौधा अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पौधे पर निर्भर होता है उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे पैरासिटिक कहेंगे, यानी कि उसे हम कहेंगे परजीवी। और जो पौधा किसी दूसरे पौधे को भोजन दे रहा है उसे हमने होस्ट कहा था। जैसे कि हमारे पास इमेज है, आपको ये इमेज दिख रही है, यहाँ पे आपको दो प्रकार के, एक पेड़ दिखेगा और एक बेल दिखेगी। देखिए, ये जो आपको हरे रंग का पेड़ दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है, ये पेड़ है, हरे रंग का आपको दिख रहा है। और ये जो आपको पीले कलर की जो संरचना दिख रही है, एक नेटवर्क जैसी संरचना आपको दिख रही है, रेशेनुमा संरचना, ये क्या है, दूसरा पौधा है। तो ये जो पौधा है ये अपने पोषण के लिए इस पेड़ पर निर्भर कर रहा है। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो बेल है, ये अपने पोषण के लिए इस पौधे पर निर्भर है, क्योंकि इसमें क्या है, क्लोरोफिल नहीं पाया जा रहा है, तो ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर सकती है। ये बात क्लियर है? अब हमने कहा कि जो भोजन को प्रदान कर रहा है, यानी कि ये पेड़ इसे भोजन प्रदान कर रहा है, तो इस पेड़ को हम क्या कहेंगे, ये होस्ट है। अब हमने कहा ये जो बेल नुमा संरचना है ये अपना भोजन इस पेड़ से प्राप्त कर रही है, तो इसे हमने क्या कहा, परजीवी पौधा कहा या पैरासिटिक प्लांट कहा। दोनों शब्दों का मतलब आपको जानना है। तो परजीवी में क्या होता है, परजीवी पौधे कौन होते हैं, जिसमें एक पौधा अपने पोषण के लिए किसी दूसरे पौधे पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की थी कीट भक्षी पौधों के बारे में, यानी कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं। तो क्या क्या हमने कहा था, यहाँ पे जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां इस प्रकार की संरचना में रूपांतरित हो गई हैं, इसने एक घड़े जैसी संरचना का निर्माण कर दिया है। ये क्या है, ये यहाँ पे ओपन है, यानी कि एंट्री है, यहाँ से क्या होगा, कोई भी कीट यहाँ से अंदर जा सकता है। ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ये ढक्कन का कार्य करता है। क्या होगा कि यहाँ पे जो कीट हैं वो इस ऐसी संरचना की ओर आकर्षित होंगे और यहाँ पे बैठ जाते हैं या फिर अंदर की ओर बैठ जाते हैं। अब अंदर की ओर क्या होंगे, बहुत सारे बालनुमा संरचनाएं होती हैं। तो जैसे ही कीट यहाँ पे बैठा, उन बालनुमा संरचना में कीट फंस जाता है और ये ढक्कन बंद हो जाएगा। अब जब ढक्कन बंद हो गया है तो क्या होगा, यहाँ पे पाचक रस स्रावित होते हैं और इस प्रकार से ये पौधे कीटों का भक्षण करते हैं। अब हमने कहा प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे पूछा था कि ये प्लांट आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, तो क्या इसमें क्लोरोफिल होता है या नहीं होता है, और हमने कहा था कि अगर ये हरे रंग का दिख रहा है इसका मतलब इसमें क्लोरोफिल है। अभी हमने कुछ देर पहले बात की थी, हमने कहा जिसमें क्लोरोफिल होता है वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर पा रहा है, लेकिन हम यहाँ पे अगर इस प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने कहा ये अपना पोषण कीटों से ले रहा है, कीटों का भक्षण कर रहा है। क्यों भक्षण कर रहा है, देखिए यहाँ पे ये जो प्लांट है इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और इसने ग्लूकोज का भी निर्माण कर लिया। क्या था ग्लूकोज, हमने कहा ग्लूकोज है C6H12O6। आपको बार बार बताया जा रहा है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। तो ये तो यहाँ पे हो गया है, ग्लूकोज का निर्माण हो गया है।
ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट। अब आपने पढ़ा होगा कि अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? हमने पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है। जीआईसी तपोवन, आप लोग ध्यान दे रहे हैं? फ्रंट रो में जो बच्चा बैठा है, पीछे मत देखिए, आगे देखिए, ठीक है। हमने कहा कि अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण तो यहाँ पे हो गया, लेकिन जब प्रोटीन के निर्माण की बात आई तो हमने कहा था कार्बन भी चाहिए, हाइड्रोजन भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए और नाइट्रोजन भी चाहिए। तो इन प्लांट में नाइट्रोजन की कमी हो गई थी, इन्हें नाइट्रोजन नहीं मिल पा रहा था, और अगर नाइट्रोजन नहीं मिला तो प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाया। अब हमें पता है कि प्रोटीन भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, फैट भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसी प्रकार से ये सारे जो पोषक तत्व हैं ये प्लांट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो जब नाइट्रोजन का निर्माण नहीं हो पाए तो इन पौधों ने क्या किया? कीटों का भक्षण करना शुरू कर दिया है। और कीटों का भक्षण करके ये क्या प्रदान करते हैं? ये क्या यहाँ पे कंज्यूम करते हैं? प्रोटीन को। यानी कि जो कीटभक्षी पौधा है उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है, वहां पे ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पा रहा है। तो ये प्रोटीन को कहाँ से कंज्यूम कर रहे हैं, कहाँ से ग्रहण कर रहे हैं? जब ये कीटों का भक्षण करते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन आया कि जो कीटभक्षी पौधे हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, फिर भी ये कीटों का भक्षण क्यों करते हैं? तो आपके पास आंसर है, आप जानते हैं कि ये कीटों का भक्षण क्यों कर रहे हैं। जीआईसी गोनीखाल, आप में से कोई बताना चाहेगा? जीआईसी तपोवन, हाथ खड़े कीजिए जिससे आता है। अभी हमने यही बात की है कि जो कीटभक्षी पौधे हैं वो कीटों का भक्षण क्यों कर रहे हैं। आप में से किसे आता है? ठीक है, माइक लीजिए अपना। जीआईसी तपोवन। हेलो मैम। हेलो, आपका नाम रजत? यस मैम। ओके रजत, रजत बताइए, आप आंसर बताइए अपना। आंसर बताइए। मैंने कहा कीटभक्षी पौधे कीटों का भक्षण क्यों करते हैं? क्योंकि मैम वो पौधे अपना भोजन, क्योंकि वो पौधे अपना भोजन थोड़ा बहुत पूरा भोजन अपना बना नहीं पाते, तो इसलिए वो कीट भक्षण करते हैं। क्योंकि कीट भक्षण से भी उनका पेट भरता है। वो एक आधे पैरासाइट, मतलब आधे प्रकार से पैरासाइट भी है वो। ये आपने बहुत अच्छी बात की कि ये जो परजीवी है ये आधे परजीवी, हम इन्हें पूरे परजीवी में नहीं रख सकते। रजत के अलावा कोई और आंसर देना चाहेगा कि जो कीटभक्षी पौधे हैं वो कीटों का भक्षण क्यों करते हैं? हाथ खड़े कीजिए अपना। जीआईसी तपोवन, और कोई? सिर्फ रजत को समझ आ रहा है और किसी को समझ नहीं आया? जितना आपको समझ आया है आप बता सकते हैं, अगर आप गलत बताएंगे तो मैं आपको फिर सही करूंगी। जीआईसी गोनीखाल, आपको बताना है, ठीक है? अपना माइक लीजिए। रजत बैठिए आप। बहुत अच्छा आंसर दिया है रजत ने, बस थोड़ा सिस्टमैटिक ढंग में देना बाकी था। तो रजत बैठिए अब। जीआईसी गोनीखाल, माइक लीजिए जिसे आंसर देना है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आपका नाम क्या है? मैम मेरा नाम अक्षय है। अक्षय, ठीक है अक्षय, आपको क्वेश्चन पता है? मैम एक बार रिपीट कर दो। ठीक है, हमने कहा जो कीटभक्षी पौधे हैं जिसका आप यहाँ पे इमेज देख रहे हैं, ये कीटों का भक्षण Yes, क्यों ma'am. करते हैं? कारण वो हाँ, क्यों करते हैं, ये आपका क्वेश्चन है कि क्यों कीटों का भक्षण करते हैं। मैम क्योंकि वो स्वपोषी नहीं होते हैं, इसलिए वो दूसरे जीवों पर निर्भर है। ठीक है, और कोई बताना चाहेगा? जीआईसी गोनीखाल, किसी को नहीं बताना है? चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। अक्षय आप बैठिए। ठीक है, जो बच्चे आंसर दे रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, कम से कम आप लोग ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, उनमें से 1 या 2 बच्चे ही आंसर यहाँ पे करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे आपने कहा, हमने कहा इनमें क्लोरोफिल होता है, ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का। जब हमने कहा था पौधे में, हमने कहा था किन किन भोज्य पदार्थों का निर्माण हो रहा है, तो एक तो हमने कार्बोहाइड्रेट की बात की थी, दूसरा हमने प्रोटीन की बात की थी, तीसरा हमने वसा यानी कि फैट की बात की थी। तो क्या हुआ, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण तो हो गया है, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पा रहा था। अब देखिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट होता है, तो प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पा रहा था, तो इन पौधों ने क्या किया? कीटों का भक्षण शुरू कर दिया, क्योंकि कीटों से इन्हें प्रोटीन प्राप्त कर रही है। प्रोटीन की प्राप्ति के लिए ये जो पौधे हैं वो क्या करते हैं? इनका भक्षण करते हैं। अब सबको समझ आया? इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? आधे परजीवी कहते हैं, क्योंकि अपने भोजन का निर्माण तो करेंगे लेकिन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का करेंगे, प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाते हैं। अब समझ आया ये पौधे क्यों कीटों का भक्षण करते हैं? जीआईसी गोनीखाल, जीआईसी तपोवन, जिसे समझ आया है हाथ खड़े कीजिए। सिर्फ रजत को समझ आया है जीआईसी तपोवन में से, और किसी को समझ नहीं आया है? सिर्फ एक ही बच्चे को समझ आया है जीआईसी तपोवन। चलिए, आपको क्या समझ नहीं आया है वो मुझे बताइए। जो रजत के सामने जो बच्चा बैठा है उन्हें माइक दीजिए, वो मुझे बताएंगे कि उन्हें समझ क्या नहीं आया। जीआईसी तपोवन, अपना माइक ऑन कीजिए। गुड मॉर्निंग, आपका नाम क्या है? माइक को अपने सामने रखिए, सामने से बोलिए। रजत, थोड़ा सा माइक सही कीजिए। हाँ ठीक है, अब अपना नाम बताइए।
सिद्धार्थ खनेड़ा। सिद्धार्थ आपका नाम है? ओके, तो सिद्धार्थ मुझे बताइए कि अभी तक जो भी आपको समझाया गया है आपको समझ आ रहा है? थोड़ा बहुत सिद्धार्थ आया। आपको दोबारा से रिपीट कीजिए, आपको समझ आया या नहीं आया? कुछ कुछ आया समझ में। अच्छा ठीक है, जो समझ आया है वो मुझे बताइए। स्टार्टिंग से लेके अभी तक आपको क्या समझ आया है? हम क्या पढ़ रहे हैं, किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, कुछ आपको आइडिया है? ठीक है, घट पढ़नी जिसे हम कहते हैं, कीट भक्षी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो अब ये बताइए कीट भक्षी पौधा क्यों कीटों का भक्षण कर रहा है? क्योंकि ठीक है, वो आपके बगल में जो बच्चा बैठा है उन्हें माइक दे दीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आपका नाम क्या है? कृष्णा। कृष्णा, आपको समझ आ रहा है जो भी पढ़ाए जा रहे हैं? यस मैम। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है तो आप ये बताइए ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? आपके सामने लिखा था अभी। कौन बताएगा मुझे ग्लूकोज का फॉर्मूला? जीआईसी तपोवन, जीआईसी गोनिखाल में से हाथ खड़े कीजिए। अभी आपके सामने लिखा था ग्लूकोज का फॉर्मूला। रजत, आपको पता है जीआईसी तपोवन में से? रजत, आपको याद है ग्लूकोज का फॉर्मूला? चलिए रजत, माइक ऑन कीजिए। क्या आ रही है? आपकी आवाज आ रही है? C2 में C2 C11 C6 नहीं रजत। C11 C6 H12 O6 सी कितना है? C6 मैम एच H12 कितना है? ओके। H12 हाँ, ओ कितना है? मैम। चलिए, ये आपके पास फॉर्मूला है, सारे बच्चे से याद करेंगे, ठीक है? रजत बैठिए, देखिए सारे बच्चे नोट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे सबसे पहले यही फॉर्मूला पूछूंगी। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? पहली चीज। दूसरी चीज, जो प्रकाश संश्लेषण की जो रिएक्शन है पूरी हम उसे करेंगे। मैं आपसे यही रिएक्शन पूछूंगी, आपको पता होना चाहिए क्या क्या वहाँ पे क्या है, चीजें शामिल है, कच्ची सामग्री क्या है और प्रोडक्ट क्या बन रहा है। सारे बच्चे नोट करेंगे। C6 है, H12 है और O6 है, ठीक है? यहाँ तक की बात हम कर चुके थे और नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास आता है उसमें हमारे पास आते हैं सैप्रोट्रॉप्स। अब क्या होते हैं सैप्रोट्रॉप्स? इन्हें हम कहते हैं मृत जीवी। मृत जीवी से क्या मतलब होगा? जैसे कि नाम हमें बता रहा है, मृत जीवी यानी कि जो अपने जीवन अपने पोषण के लिए किसी मृत पर निर्भर करता है उसे हम क्या कहते हैं? मृत जीवी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल इस प्रकार के जो आपने देखे होंगे, पौधे देखे हैं आपने जंगलों में, बरसात के टाइम में आपको बहुत ज्यादा इस प्रकार की संरचनाएं देखने को मिलती हैं। तो क्या होते हैं? ये मृत जीवी हैं। तो क्या होता है मृत जीवी में? आपने पढ़ा होगा, सम ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ऑन डिकेइंग फूड एंड ऑर्गेनिज्म, यानी कि कुछ जीव सड़े हुए भोजन और जीवों पर जीवित रहते हैं। क्या होगा? कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन किसी सड़े गले पदार्थ से क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। जैसे कि कहीं पे कोई किसी की डेड बॉडी है, कोई जानवर है वो मर गया और उसकी जो डेड बॉडी है वहां पे जब वो सड़ गल जाएगी तो वहां पे आप देखेंगे कुछ इस प्रकार की संरचनाएं देखने को मिलती हैं। सेम क्या होगा? जब कहीं पे कोई पेड़ कट जाता है, सूखा हुआ पेड़ है, तो धीरे धीरे जो पेड़ है, जो लकड़ी है वो खराब होने लगती है और बरसात के टाइम में उस लकड़ी के सामने इस प्रकार की संरचना आपको देखने को मिलती है। तो क्या हो रहा है? ये अपना भोजन किसी मृत से ले रहे हैं। देखिए डिफरेंस, देखिए मृत जीवी क्या है? अपना भोजन किसी मृत से ले रहे हैं, चाहे वो किसी एनिमल की बॉडी है, चाहे वो किसी प्लांट की बॉडी है। यहाँ पे हमने कहा कीट भक्षी पौधे किसी लिविंग, किसी जीवित जो कीट है उससे अपना पोषण ले रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या कहा? परजीवी पौधे क्या हैं? ये भी क्या कर रहे हैं? किसी जीवित प्लांट से, किसी लिविंग प्लांट से अपना भोजन ले रहे हैं, ठीक है? आपको ये याद रखना है कि परजीवी जो पौधे होते हैं अपना भोजन किसी लिविंग से ले रहे हैं या नॉन लिविंग से ले रहे हैं, यानी कि कोई जीवित है या निर्जीव है। सेम हमने क्या कहा? जो कीट भक्षी पौधे हैं किस प्रकार के कीट हैं? वो मृत हैं या जीवित हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे बात की है किसकी? मृत जीवी की। तो मृत जीवी अपना भोजन कहाँ से ले रहे हैं? मृत से ले रहे हैं, यानी सड़े गले पदार्थों से ले रहे हैं। नेक्स्ट हमने क्या कहा? दिस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड अ सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड द ऑर्गेनिजम्स दैट सर्वाइव बिकॉज ऑफ सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स, यानी कि पोषण की इस विधि को मृत पोषी पोषण कहा जाता है और वो जीव जो मृत पोषी पोषण के कारण जीवित रहते हैं उन्हें मृत जीवी पोषण कहा जाता है। मृत जीवी उन्हें हम कहते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? मृत जीवी कहेंगे। यानी कि पोषण के इस प्रकार को हम मृत पोषी पोषण कहेंगे और जिन जीवों में इस प्रकार का पोषण होता है या जिन पादपों में इस प्रकार का पोषण हो रहा है उन्हें हम क्या कहेंगे? मृत जीवी यहाँ पे कहेंगे। सबने मशरूम देखा है, खाया भी होगा आप लोगों ने। किसने खाया? हाथ खड़े कीजिए। मशरूम किसने खाया है? सबने खाया मशरूम। किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है मृत जीवी का।
तो मशरूम कब उगते हैं? आपने देखा होगा बरसात के टाइम पे, जहाँ पे जो लकड़ी है वो सड़ जाती है, जो घास पत्तियां हैं वो सड़ जाती हैं, तो वहीं पे मशरूम उगते हैं। तो मशरूम क्या है? मृत जीवी क्या है? यहाँ पे संरचनाएं हैं। सबको समझ आया जो अभी तक हमने पढ़ा है? जीआईसी गोनीखाल, जीआईसी तपोवन, सबको समझ आ रहा है? ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, जो भी आपको पढ़ाया जाता है आप लोग ने रिवाइज करना है, क्या क्या आपने अभी तक पढ़ा है, और खासकर आपने फोटोसिंथेसिस को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।